हेलो दोस्तों, कैसे सब लोग। एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नीरज कोचिंग क्लास इंडिया में। दोस्तों, क्लास 12 रसायन विज्ञान 2020 क्वेश्चन पेपर लेकर आए हुए हैं। सब देख लीजिएगा। 2020 का रसायन विज्ञान पेपर है, क्वेश्चन पेपर है। समय 3 घंटा 15 मिनट दिया हुआ है। पूर्णांक 70 नंबर का है। नोट पढ़ लीजिएगा। फिर निर्देश पढ़ लीजिए, वीडियो रोक कर आप। फिर निर्देश इंग्लिश पढ़ लीजिएगा, हिंदी समझ आता है। सब देख लीजिए। 2020 का रसायन विज्ञान क्वेश्चन पेपर है, आप देख लीजिए। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला का खा गा क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। सब वीडियो रोक कर पढ़ लीजिएगा। पहला क्वेश्चन का खा कर दिया है, पढ़ लीजिएगा। फिर सुखा क्वेश्चन दिया हुआ है, शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग नियतांक का मात्रक है। सुखा क्वेश्चन दिया हुआ है, शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग नियतांक का मात्रक है। संग का क्वेश्चन दिया हुआ है। फिर 4 क्वेश्चन दिया, पढ़ लीजिएगा। सब पढ़ लीजिएगा। सब वीडियो रोक कर पढ़ लीजिएगा। इन क्वेश्चन अच्छे तरह कर लीजिएगा। सब पढ़ लीजिए। फिर उसका एक क्वेश्चन इंग्लिश पढ़ लीजिए, हिंदी समझ नहीं आता तो इंग्लिश पढ़ लीजिएगा। इंग्लिश पढ़ लीजिए। इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, दूसरा का क्वेश्चन दिया पढ़ लीजिएगा। खा क्वेश्चन दिया हुआ है, न्यूमेरिकल है। आसान के न्यूमेरिकल है, अच्छी तरह कर लीजिएगा। सुखा क्वेश्चन दिया हुआ है। सुखा क्वेश्चन दिया हुआ बरावनी गति क्या है, इसका कारण क्या है। बरावनी गति को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। सुखा क्वेश्चन उसको दिया हुआ है, बरावनी गति क्या है, इसका कारण क्या है। बरावनी गति को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। ओके। तो सब देख लीजिए क्वेश्चन अच्छे तरह का। न्यूमेरिकल है ये, रसायन विज्ञान का। पढ़ लीजिएगा अच्छे से। वीडियो रोक कर आप पढ़ लीजिएगा। फिर एक क्वेश्चन इंग्लिश देंगे, इंग्लिश पढ़ लीजिए, हिंदी समझ नहीं आता तो इंग्लिश पढ़ लीजिएगा। वीडियो रोक कर पढ़ लीजिएगा अच्छे से। इन क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर दोस्त तीसरा का क्वेश्चन दिया हुआ है। फिर खा क्वेश्चन दिया हुआ है। दोस्तों, तीसरा खा क्वेश्चन दिया हुआ है, कोलरास नियम क्या है, इसके द्वारा दुर्बल विद्युत अपघट के वियोजन कोटि की गणना किस प्रकार करते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन है, इस तरह कर लीजिएगा। तो घा क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन दिया है, उत्कृष्ट गैसों के आयन विभव कुछ होते हैं क्यों, समझाइए। नियान के प्रमुख उपयोग लिखिए। फिर उसे इंग्लिश पढ़ लीजिएगा। सब वीडियो रोक कर पढ़ लीजिएगा अच्छे से। इन क्वेश्चनों को तैयार कर लिए, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। तैयार कर लिए इन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिए आप। फिर इंग्लिश पढ़ लीजिए, हिंदी समझना था आपको। फिर दोस्तों, चौथा का क्वेश्चन क्या है, पढ़ लीजिए आप अच्छे से। वीडियो रोक कर। फिर खा क्वेश्चन दिया हुआ है, एथिलअमीन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा निम्न के साथ इसकी रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण भी लिखिए। ओके। सुखा क्वेश्चन दिया हुआ है, एथिलअमीन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा निम्न के साथ इसकी रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण भी लिखिए। तो पहला क्या है, क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहल के एवज के साथ क्रिया कराना होगा। फिर दूसरा नाइट्रस अम्ल के साथ। घा क्वेश्चन दिए, पढ़ लीजिएगा। फिर घा क्वेश्चन दिया हुआ, पढ़ लीजिए। गा क्वेश्चन, फिर घा क्वेश्चन उसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। फिर इंग्लिश क्वेश्चन दे, इंग्लिश पढ़ लीजिए, हिंदी समझना था आपको। इंग्लिश पढ़ लीजिएगा। ABC कर दिया, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। फिर 50 का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है, अभिक्रिया की आणविकता और कोटि को परिभाषित कीजिए और दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। 50 का पहला क्वेश्चन क्या है, अभिक्रिया की आणविकता और कोटि को परिभाषित कीजिए और दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। फिर क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 3/4 पूर्ण होने में लगा समय उसकी अर्ध आयु का 2 गुना होता है। ओके। सुनो मेरी का लिए, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 3/4 पूर्ण होने में लगा समय उसकी अर्ध आयु का 2 गुना होता है। सुखा क्वेश्चन दिया है। फिर घा सुखा क्वेश्चन क्या है, सेंडमेयर विधि द्वारा क्लोरोबेंजीन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए। AlCl3 की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन की HNO3 तथा CaCl3 से होने वाली अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। फ्रियान का सूत्र और उपयोग लिखिए। ओके। घा क्वेश्चन दिया हुआ है, सेंडमायर विधि द्वारा क्लोरोबेंजीन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए। AlCl3 की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन की HNO3 तथा CaCl3 से होने वाली अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। फ्रियान का सूत्र और उपयोग लिखिए। ओके। सब देख लीजिए, क्वेश्चन अच्छे तरह कर लिएगा। इन क्वेश्चनों को स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप अच्छे से। सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को रोक कर।
सो इंग्लिश क्वेश्चन दिया तो 50 का ए इंग्लिश क्वेश्चन इंग्लिश पढ़ लीजिएगा, हिंदी समझ आपको कम समझ आता है तो इंग्लिश पढ़ लीजिएगा। फिर 206 का क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राथमिक अमीन और एल्केन से प्राथमिक अल्कोहल के विराचन की विधि लिखिए तथा प्राथमिक अल्कोहल की निम्न के साथ अभिक्रिया लिखिए। सो RCOH का एल्कोहल के प्रमुख उपयोग लिखिए। फिर 201 क्वेश्चन अथवा कर दिया हुआ है, बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड से फिनाल का विराचन लिखिए, फिनाल की निम्न के साथ होने वाली अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। तो पहला क्या है, KOH की उपस्थिति क्लोरोफॉर्म या नेवच शांत HNO3 शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करना होगा। फिर दोस्तों क्या होता है जब, फिर खा क्वेश्चन देगा क्या होता है जब, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। तो देख लीजिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छी तरह कर लीजिए। वीडियो का स्क्रीन शॉट ले लीजिए, इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। बोर्ड पूछेगा है क्वेश्चन है, अच्छे तैयार कर लीजिएगा। फिर दोस्तों यहाँ पर दिया पढ़ लीजिएगा। फिर दोस्तों अथवा क्वेश्चन दिया हुआ है, एल्डिहाइड बनाने की 3 समान विधियों का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा निम्नलिखित क्रियाओं को लिखिए। पहला क्या है, एल्डोल संघनन। दूसरा क्या है, केनिजारो अपक्रिया। दोस्तों इंग्लिश पढ़ लीजिएगा, वीडियो रोककर स्क्रीन शॉट लीजिए, इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह कर लीजिएगा, अच्छी तरह कर लीजिएगा। अच्छी तरह कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन है, अच्छी तरह कर लीजिएगा। फिर उस सबक का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सबक का पहला क्वेश्चन क्या है, फास्फिन बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए तथा इसकी कॉपर सल्फेट विलयन के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। 207 का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फास्फिन बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए तथा इसकी कॉपर सल्फेट विलयन के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। फिर दूसरा क्या है, प्रयोगशाला में SO2 बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा इसकी अम्लीय पोटेशियम परमांगनेट विलयन से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। ओके दोस्तों, प्रयोगशाला में SO2 बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा इसकी अम्लीय पोटेशियम परमांगनेट विलयन से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। ओके फिर दोस्तों अथवा क्वेश्चन दिए हुआ, अथवा क्वेश्चन क्या है, उल्टा वाल्व विधि द्वारा HNO3 के निर्माण का वर्णन कीजिए, रासायनिक अभिक्रिया देते हुए कीजिए और निम्न के साथ HNO3 की होने वाली अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। दोस्तों अथवा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, उल्टा वाल्व विधि द्वारा HNO3 के रासायनिक निर्माण का वर्णन रासायनिक समीकरण देते हुए कीजिए, निम्न के साथ HNO3 की होने वाली अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण। से पहला क्या है, Cu की उपस्थिति गर्म शांत HNO3 के साथ फास्फोरस की अभिक्रिया शांत HNO3 के साथ। फिर खा क्वेश्चन दिया हुआ है, पढ़ लीजिएगा। फिर खा क्वेश्चन दिया पढ़ लीजिए आप। फिर अथवा क्वेश्चन दिया हुआ, अथवा कर क्या दिया हुआ है, विटामिन क्या है, वाष्प विलय विटामिनों के वर्णसूत्र रासायनिक नाम एवं महत्व लिखिए और इनकी कमी से होने वाले रोग के नाम लिखिए। फिर खा कर दोस्तों अथवा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है पर देख लीजिए क्या है, विटामिन क्या है, वाष्प विलय विटामिनों के वर्णसूत्र रासायनिक नाम एवं महत्व रासायनिक लिखिए और इनकी कमी से होने वाले रोग का नाम भी लिखिए। ओके सब देख लीजिए क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा, यहाँ पर इंग्लिश पढ़ लीजिए। ये दोस्तों 2020 रसायन का क्वेश्चन पेपर क्लास 12 का। दोस्तों आशा कर समझ में आ गया। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया लाइक करिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।